शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की शून्य घातांक के समानुपाती होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। मान लो कि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, यहाँ पर रेट है वो अभिकारक की शून्य घातांक के समानुपाती है, तो ऐसी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। इसके लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण क्या होगी, इससे ज्ञात करने के लिए देखो, मान लो कि रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता A है और प्रोडक्ट अभी तक बना नहीं है, ये बात है, ये क्या है, प्रारंभ में मोल है, ये क्या है, प्रारंभ में मोल है, या अपने ऐसे कह दें इकाई आयतन में मोल है तो इससे सांद्रता कह सकते हैं। कुछ समय के पश्चात क्या हुआ कि A में से X मोल कम हो गई, प्रारंभ में मोल इतने लिए थे, इस A में से कुछ मोल प्रोडक्ट में बदल गई, कितने प्रोडक्ट में बदल गए, X में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A माइनस एक्स और प्रोडक्ट बन गई X। ये क्या है, किसी समय मोल कह दें या इकाई आयतन में मोल कहें तो सांद्रता हो जाएगा। तो ये किसी समय की बात हो गई। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की शून्य घातांक के समानुपाती होता है, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यदि यहाँ पर 1 होता तो अभिकारक की प्रथम घातांक के समानुपाती होता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अभिकारक की द्वितीय घातांक के समानुपाती होता है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, अभिकारक की तृतीय घातांक के समानुपाती होता है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया, अभिकारक की nवीं घातांक के समानुपाती होता है तो nवीं कोटि की अभिक्रिया। अपने सबसे पहले बात करते हैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है, और शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो वेग नियतांक को अपने k0 कह दें और r की पावर 0। तो रेट क्या हो जाएगी, रेट बराबर k0, r क्या है, किसी समय सांद्रता है, किसी समय रिएक्टेंट की सांद्रता क्या है, A माइनस एक्स की पावर 0, और किसी की पावर 0 हो तो उसका मान आता है 1, तो रेट आ जाएगी k0। रेट को आप कभी भी प्रोडक्ट बनने की दर लिख सकते हैं, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो रेट क्या होती है, रेट होती है dp बाई dt, प्रोडक्ट बनने की दर। और प्रोडक्ट है वो उसकी सांद्रता समय के साथ से बढ़ती है, इसीलिए प्लस dp बाई dt। और यहाँ पर अपने किसी समय प्रोडक्ट की सांद्रता है, ये मोल है वो इकाई आयतन में है, तो इकाई आयतन में मोल है, तो अपने इकाई आयतन में मोल हो तो उसे सांद्रता कह सकते हैं। तो रेट क्या हो जाएगी, dx बाई dt। तो रेट की जगह आप कभी भी dx बाई dt लिख सकते हैं, तो अपने रेट की जगह यहाँ पर dx बटे dt लिख दे, तो dx बटे dt बराबर आ गया k0। इस वेग समीकरण को, इस समीकरण को शून्य कोटि की अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण कहा जाता है, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt बराबर k0। तो kt को इधर ले आओ तो dx बराबर k0 dt। इसका ये तो क्या है, अवकलित वेग समीकरण है, अवकलित वेग समीकरण है। अवकलित वेग समीकरण का यदि अपने समाकलन कर दें तो क्या आ जाएगी, समाकलित वेग समीकरण आएगी, dx का समाकलन x है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, समाकलन नियतांक dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब c का मान कैसे निकालें, c का मान निकालने का एक तरीका होता है, इसको समीकरण नंबर 1 कह दो, इसको समीकरण नंबर 2 कह दो। c का मान निकालना, c का मान ज्ञात करना। तो अब देखो प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब क्या होता है, t बराबर 0, अभिक्रिया तब तक शुरू ही नहीं हुई थी, t बराबर 0 पर प्रोडक्ट के मोल को अपने x का है किसी समय, तो x का मान क्या है, 0, यानी कि जब t बराबर 0 था तो x बराबर क्या था, 0। t की जगह 0 रखोगे तो x की जगह 0 रखोगे, तो ये मान इस समीकरण नंबर 2 में पुट कर दिए जाए, तो t बराबर 0 रख दिया जाए, तो x का मान भी क्या रखेंगे, 0। तो
ये समीकरण है। जैसे x बराबर क्या है, k0t प्लस c। t की जगह 0 रख देंगे तो t की जगह 0 रखा तो x की जगह भी क्या रखना पड़ा अपने को, 0। तो c बराबर क्या आ गया यहाँ से 0। और c का मान यहाँ पर इस समीकरण में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, x बराबर k0t प्लस c है तो c का मान 0 आ जाएगा। तो x बराबर k0t, तो ये आ गया x बराबर k0t। और इस समीकरण को क्या कहा जाता है, समाकलित वेग समीकरण कहा जाता है, समाकलित वेग समीकरण। तो x क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट के मोल है, k0 क्या है, एक नियतांक है, t क्या है, समय है। इसके बाद अपने बात करते हैं अर्ध आयु। अर्ध आयु यानी कि हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होती है, इसे टी हाफ से दर्शाते हैं। टी के पैर में हाफ लिख देते हैं। टी हाफ का अर्थ होता है कि अर्ध आयु। अर्ध आयु होता है वह समय, अर्ध आयु की परिभाषा क्या होगी कि वह समय जिसमें क्रिया कारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि आधे क्रिया कारक उत्पाद में बदल जाते हैं जबकि आधे क्रिया कारक शेष रह जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, अर्धायु कहा जाता है। तो टी हाफ बराबर, तो टी हाफ बराबर क्या आ जाएगा, टी हाफ ज्ञात करना है अपने को। टी हाफ पर, या मैं ऐसे कहूँ टी की जगह टी हाफ हो जाए तो x की जगह क्या हो जाएगा, a/2, यानी कि अर्धायु पर समय कितना हो जाए अर्धायु के बराबर, तो x का मान क्या हो जाएगा, a/2। x क्या है, प्रोडक्ट के मोल, और प्रोडक्ट के मोल क्या हो जाएंगे, प्रारंभिक क्रिया कारक के मोल लिए थी उसके आधे हो गए, यानी कि आधे क्रिया कारक उत्पाद में बदल गए जबकि आधे क्रिया कारक के शेष रह गई। तो x की जगह टी हाफ, टी की जगह टी हाफ लिखेंगे तो x की जगह a/2 लिखना पड़ेगा। तो x बराबर क्या है, k0t। टी की जगह आप टी हाफ लिखोगे तो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, a/2। तो टी हाफ निकालना हो तो क्या आ जाएगा, टी हाफ बराबर k0 को इधर ले जाओ तो a/2 k0, तो a/2 k0 ये आ जाएगी टी हाफ शून्य कोटि के विक्रिया के लिए। अपने देखते हैं 2 एक नियतांक है, k0 भी एक नियतांक है, यानी कि टी हाफ किसके समानुपाती है, a के समानुपाती है। इसका मतलब है कि प्रारंभ में यदि सांद्रता ज़्यादा होगी तो टी हाफ का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और प्रारंभिक सांद्रता कम होगी तो टी हाफ का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो टी हाफ है वो प्रारंभिक सांद्रता के सीधे समानुपाती है। टी हाफ है वो प्रारंभिक सांद्रता ए की क्या है, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रारंभिक सांद्रता बढ़ेगी तो टी हाफ का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि अपने ऐसे जैसे मान लो प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभ में क्रिया कारक 100 ग्राम लेकर चले तो टी हाफ का मान लो 10 मिनट आया। यदि अपने क्रिया कारक 200 ग्राम लेंगे तो टी हाफ का मान कितना आएगा, 20 मिनट आएगा, क्योंकि टी हाफ है वो प्रारंभिक सांद्रता पर सीधा डिपेंड करता है। प्रारंभिक सांद्रता दुगुनी कर दी तो टी हाफ दुगुना हो गया, प्रारंभिक सांद्रता 4 गुना कर दी तो टी हाफ 4 गुना हो गया। तो प्रारंभिक सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है ये किसमें, शून्य कोटि के विक्रिया में। लेकिन ये ऐसा प्रथम कोटि द्वितीय कोटि में नहीं होता। प्रथम कोटि के लिए अपने आगे पढ़ेंगे, वैसे तो ये शून्य कोटि के लिए है। प्रथम कोटि के लिए टी हाफ आएगा, वो मान होता है 0.693/K1, प्रथम कोटि का के है। तो इसमें देखो कहीं ए नहीं आ रहा, इसका मतलब प्रथम कोटि के विक्रिया ए पर डिपेंड ही नहीं करती। तो प्रथम कोटि के विक्रिया में टी हाफ ए की पावर 0 के समानुपाती होता है, इसका मतलब ए पर डिपेंड नहीं करती। द्वितीय कोटि के विक्रिया के लिए देखेंगे अपने तो वो आएगा टी हाफ अपने ज्ञात करेंगे 1/K2A। यहाँ पर टी हाफ है 1/A के समानुपाती होगा, टी हाफ बराबर 1/K2A है। तो यहाँ पर समानुपाती करेंगे तो टी हाफ बराबर क्या होगा, समानुपाती 1/A, या अपने ऐसे कहते हैं a की -1। तो यहाँ पर टी हाफ सीधा a के समानुपाती, यहाँ पर a की पावर 0 के समानुपाती, a की पावर -1 के समानुपाती, कुल मिलाकर टी हाफ है। किसी भी कोटि के विक्रिया के लिए टी हाफ है वो समानुपाती होगा a की पावर 1 - n की। n का मान 0 है तो a के समानुपाती है, n का मान 1 है तो 1 - 1 0 के समानुपाती है, n का मान 2 हो जाए
तो माइनस ए के समानुपाती होगा। तो इस प्रकार से टी हाफ है वो क्या होता है, ए की पावर n माइनस 1 माइनस n के समानुपाती होता है। अर्धायु वह समय होता है जिसमें क्रिया कारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि आधे क्रिया कारक उत्पाद में बदल जाते हैं जबकि आधे क्रिया कारक शेष रह जाते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या पूर्ण हो जाती है, इसे देखने के लिए अपने बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण पर। समाकलित वेग समीकरण क्या है, x बराबर के 0t, ये समाकलित वेग समीकरण है। t की जगह x का मान यदि प्रोडक्ट की सांद्रता, यदि x बराबर क्या हो जाए a, यानी कि प्रोडक्ट की सांद्रता क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता के बराबर हो जाए, तब अपने कह देंगे जो t है वो क्या है, t पूरा है। टी पूरा, पूरी अभिक्रिया कब हो सकती है, जब पूरे के पूरे यानी कि सभी के सभी क्रिया कारक किसमें बदल जाए, उत्पाद में बदल जाए। यानी कि जितने क्रिया कारक ए लेकर चले थे और प्रोडक्ट कितने में बन गए, एक्स बराबर ए हो गया, इस टाइम को क्या कहेंगे, टी पूरा कहेंगे। तो टी की जगह टी पूरा तभी लिख सकते हैं जब एक्स बराबर ए हो, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, के 0 टी पूरा। तो टी पूरा निकालने के लिए अपने क्या करें, टी पूरा निकालना है तो के 0 को क्या ले जाओ, इधर ले जाओ, तो x अपॉन के 0 बराबर क्या होगा, टी पूरा। तो टी पूरा बराबर क्या आ जाएगा, a अपॉन के 0। हम जानते हैं कि टी हाफ बराबर क्या होता है, टी हाफ बराबर क्या था, a अपॉन 2 के 0। टी हाफ बराबर था a अपॉन 2 के 0, 2 के नोट कह दो। और टी पूरा बराबर क्या आया है, a अपॉन के नोट, इसमें भाग दे दो, तो टी हाफ अपॉन टी पूरा बराबर, इसमें इसका भाग दे दिया तो a से a कैंसिल, के नोट से के नोट कैंसिल, तो टी हाफ बराबर है, ये तो बचा नहीं, तो यहाँ पर क्या बचा 1/2 और टी पूरा। टी पूरा को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो टी पूरा बराबर क्या जाएगा, 2 इंटू टी हाफ। तो यानी कि शून्य कोटि के अभिक्रिया को पूर्ण होने में प्रारंभिक अर्धायु का 2 गुना समय लगेगा, यानी कि 2 अर्धायु के बराबर समय में शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अपने बात करें ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ बनाना शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बड़ा ही सरल काम है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी एक समीकरण है कि k0t बराबर क्या है, x है। तो अपने ग्राफ खींच दें, किस किस के मध्य ग्राफ खींचना चाह रही हैं। सबसे पहले तो अपने देखें किस किस के मध्य ग्राफ खींचना चाह रही हैं, x और t के मध्य ग्राफ खींचना चाह रही हैं। जो भी x अक्ष पर हो, ये x अक्ष है और इसको बोला जाता है y अक्ष। जो भी y अक्ष होता है उसको बाएं तरफ ले लेना चाहिए अपने को। तो x बराबर k0t है, x उत्पाद के मूल है, ये बाईं तरफ लेना है, तो आप ऐसे कर लो, x बराबर k0t। जो भी y एक्स पर लेना है उसको बाईं तरफ कर लो, बाकी सभी मटेरियल को दाईं तरफ ले आओ, तो x k0t। और इसको y एक्स पर लेना है और t को किस अक्ष पर लेना है, x अक्ष पर लेना है। जो भी इसके साथ होता है उसको क्या कहा जाता है, ढाल कहा जाता है। तो ये कौन से प्रकार का ग्राफ हो गया, y बराबर mx प्रकार का ग्राफ हो गया। अंतःखंड यहाँ पर c आता है, कोई प्लस माइनस में हो तो वो अंतःखंड होता है c, तो यहाँ पर अंतःखंड है नहीं। अंतःखंड यदि प्लस का c होता तो ग्राफ ऊपर से शुरू होता, माइनस का c होता तो ग्राफ है नीचे से शुरू। यहाँ पर c है ही नहीं तो ग्राफ कहाँ से होगा, मूल बिंदु से होगा। अब इस m क्या है, ढाल है, और ये प्लस की ढाल है माइनस की, यहाँ पर कुछ निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस है। प्लस की ढाल होती है तो ग्राफ कैसा जाता है, ऊंचा जाता है। माइनस की ढाल होती है तो ग्राफ कैसा जाता है, नीचा जाता है। तो ये ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x समानुपाती t, यानी कि प्रोडक्ट के मोल टाइम के साथ साथ बढ़ेंगे, या t समानुपाती x, एक ही बात है। और इसकी जो ढाल होगी, ढाल कहा जाता है tan थीटा को। ये मान लो थीटा है तो ढाल कहा जाता है
टेन थीटा को, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और यहाँ पर ढाल एम है, एम क्या है, ढाल एम को कहा जाता है। तो एम क्या चीज़ है यहाँ पर, के जीरो, तो ये ढाल क्या हो जाएगी, के जीरो, यानी कि वेग नेतांक को बताएगी यहाँ की ढाल। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया के लिए अपने ढाल निकाल सकते हैं। क्या है, ढाल है वो के जीरो है, एक्स और टी के मध्य ग्राफ खींच दिया जाए तो। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर अपने बताइए शून्य कोटि की अभिक्रिया का, जैसे H2 और Cl2 है, यदि ये प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl में बदलते हैं तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। अर्थात यहाँ पर जो रेट आती है वो समानुपाती क्या होती है, H2 और Cl2 की सांद्रता की शून्य घातांक की, यानी कि H2 की सांद्रता बढ़ाओ रेट चेंज नहीं होती, Cl2 की सांद्रता बढ़ाओ रेट चेंज नहीं होती। इसका मतलब इसकी जो रेट है वो H2 और Cl2 की सांद्रता की शून्य घातांक के समानुपाती होती है। और जो भी शून्य घातांक के समानुपाती होता है वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वे सभी अभिक्रियाएं जो ठोस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, वे सभी की सभी अभिक्रियाएं जो सॉलिड कैटालिस्ट की उपस्थिति में होती है, यानी कि कोई सॉलिड कैटालिस्ट हो तो ये सभी अभिक्रियाएं क्या होती है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। सॉलिड कैटालिस्ट की उपस्थिति के अंदर कोई भी यदि गैसीय अभिक्रिया है, गैसीय क्रियाकारक होना चाहिए और टूटना चाहिए। जैसे मान लो 2NH3 है, ये कोई गैसीय क्रियाकारक है, वो टूट रहा है मान लो N2 + 3H2 में, तो यहाँ पर सॉलिड कैटालिस्ट की उपस्थिति में कोई भी गैसीय क्रियाकारक क्रिया करता है तो ये सभी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो ये भी अभिक्रिया क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। जैसे सॉलिड कैटालिस्ट यहाँ पर लिया जा सकता है कि पिट्टी, प्लेटिनम की उपस्थिति के अंदर अमोनिया का टूटना, कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, पिट्टी की उपस्थिति में अमोनिया का टूटना। तो ये थी शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, एग्जाम्पल अर्धा U